हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञाननामागगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्रजातं नमामि दूतं वात्रजातं नमामि। भगवान हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। भगवान शिव ने माता अंजनी को वरदान दिया था। उसी की पूर्ति के लिए उसी दिव्य खीर से उनके गर्भ से जन्म हुआ था, जिस खीर से ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। माता अंजनी तक यह दिव्य खीर पहुंचाने वाले पवन देव के कारण ये पवन पुत्र कहलाए। इनके पिता का नाम केसरी था, जिससे वह केसरी नंदन, माता के कारण आंजनेय और शंकर सुगन, भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही उन्हें श्री राम के भाई तथा माता पुत्र तुल्य स्नेह दिया। महाबली बजरंगी हनुमान मृत्युलोक में अमर हैं, इसीलिए सबको हम लोग बड़े आदर सम्मान के साथ मनाते हैं। हनुमान जी महाराज में अनेक गुण हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी जब सुंदरकांड को लिपिबद्ध कर रहे थे, उस समय उन्होंने हनुमान जी महाराज के गुणों पर विमर्श किया। गोस्वामी जिस जिस गुण के बारे में सोचते वही गुण तब उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते हुए वर्णन किया है हनुमान जी के लिए कि सकल गुण निधानम वानराणामधीश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसी को नहीं दिया है, जबकि ईश्वर के समस्त रूप अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो किसी भी कार्य में कभी भी असफल नहीं हुए। पवन पुत्र हनुमान जी अपने कई गुणों के कारण अपने आराध्य भगवान श्री राम हैं। यदि यही गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हम प्रभु के साथ साथ सभी के प्रिय बन सकते हैं। वह गुण है आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व। सीता जी की खोज श्री हनुमान जी महाराज की हर तब प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई प्रसंग प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। साथ ही सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद को ही दिया। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा वह हनुमान जी के आत्मभक्ता विहीन व्यक्तित्व को दर्शाता है। ताकहु प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव वड़वा नलहि, जार सकें खलतू। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त करते हैं, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय स्वयं को ना देकर के अपने आराध्य भगवान श्री राम को दिया। सब तव प्रताप रघुराई। पूरी मेहनत करना पर से प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का अति दुर्लभ गुण होता है, जो से अन्य सभी सद्गुणों का उपहार स्वतः ही दे देता है। आजकल हम अपनी प्रशंसा में अपने आराध्य गुरुओं और अपने से बड़ों के सामने ही आत्ममुग्धता से वशीभूत होकर के स्वयं ही प्रशंसा करने में जरा भी संकोच नहीं करते। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव में हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी है कि अपने किए कृत्यों को भी अपने आराध्य गुरु माता पिता के आशीर्वाद के कारण हुआ मान करके उन्हें समर्पित कर दें और अहंकार आत्ममुग्धता रहते जीवन जिए। हनुमान जी के एक के चरित्र की पहचान करना जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वह है व्यक्ति के असली चरित्र की पहचान करना सीखना। हनुमान जी को लंका जाते समय दो राक्षसियां मिली, सुरसा और लंकनी। दोनों ने हनुमान जी को अपना आहार बनाने की बात कही और दोनों का राक्षस वेश भी। दोनों ही हनुमान जी को खाना भी चाह रही हैं,
फिर भी हनुमान जी सुरसा से कह रहे हैं कि माँ राम काज कर वापस आऊंगा, तब खा लेना, अभी जाने दो माँ। माँ शब्द से संबोधन किया। राम काज कर फिर मैं आवो, और सीत ही की सुध प्रभु सुनावो। तब तो बदन बैठो आई, सत्य कहूं वो जान दे माई। और अब दूसरे को देखिए, लंका के दरवाजे पर लंकनी मिली, उसने भी हनुमान जी को खाने का प्रयास किया और कहा कि रे सट, तू मुझे नहीं जानता, यहाँ के सार हैं, जानस नहीं मरम सट मोरा, और मोर आहार जहां लग चोरा। और दूसरी लंकनी की भाषा से समझ गए कि यह राक्षसी है, और वार्तालाप के दौरान मुष्टिका प्रहार कर दिया। मुष्टिका मारी और रुधिर बमत धरती ठनमनी। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हनुमान जी ने क्यों किया। हनुमान जी में व्यक्ति के असली चरित्र के पहचानने की क्षमता है। वह भाषा से व्यक्ति के चरित्र को आपने पढ़ा होगा, सुरसा ने क्या कहा, आज सुरन मोह दीन आहारा। बस यही हनुमान जी समझ गए कि यह राक्षसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि राक्षसी होती तो प्रभु पर इतना विश्वास ही नहीं करती। यह राक्षसी वेश जरूर लिए है पर राक्षसी नहीं है। और यहाँ लंका में लंकनी की भाषा देखिए, जानऊ नहीं मरम सट मोरा। सट कहना, अहम का प्रदर्शन बस हनुमान जी समझ गए कि यह तो वास्तव राक्षसी है, और मुष्टिका जड़ दी। बस यही हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि हम शब्दों से व्यक्ति की पहचान कर सकें, क्योंकि व्यक्ति की असली पहचान उसकी भाषा आचार विचार से होती है, पहनावे या कृत्रिम तामझाम से नहीं होती। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश स्तंभ हैं, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इन्हीं गुणों को देखकर सीता माता ने उन्हें अष्ट सिद्धि 9 निधियों की प्राप्ति का वरदान दिया था। प्रभु के अनन्य भक्त हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी की पूंछ। हनुमान जी रावण की स्वर्णमयी लंका को जलाकर राख करके चले आए, और रावण का कुछ भी नहीं कर सका। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर के शिव जी से प्रार्थना करने लगता है। शिव प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं, में गिर पड़ता है। कहो दशानन, क्या हाल है। आप अंतर्यामी हैं महादेव, सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले बंदर ने मेरी लंका को, मेरे दर्प को जला करके राख कर दिया है। मैं जानता हूं कि वह बंदर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए कि यह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहे और फिर बताने लगे, रावण यह हनुमान और कोई नहीं है, मेरा ही रुद्र। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होंगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती जी को बताया तो वह हट कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी। लेकिन यह समझ नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह भागीदार बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर के मुझे एक मार्ग बताया कि आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा मां पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान जी के रूप में जन्म लेकर के राम जी की सेवा का व्रत लिया। राम जी की सेवा का व्रत लिया। शक्ति रूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में उसी सेवा के फलस्वरूप तुम्हारी लंका का दहन हुआ है। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त हो जाए, तुम सभी का उद्धार हो जाएगा। रावण को सारी परिस्थिति का ज्ञान होता है और उस अनुरूप वह
युद्ध की तैयारी कर और अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं मोक्ष को पाने के लिए युद्ध में जाता है। जय जय सीताराम, जय राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान।